गुड न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है कि उन लोगों के बारे में जानें जो विदेशों के अंदर हैं, भारतीय हैं। कोरोना के इस दौर के अंदर क्या उनका नज़रिया है, क्या वो सोचते हैं। ऐसा एक संगठन है राजस्थानी कारोबारियों का संगठन, राजस्थानी बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप, RBPG। ये ग्रुप है, उसने भारत में फंसे विदेशी और NRI की निकासी के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP को लेकर बड़ी पहल है वो की थी, और ये समूह है वो कई रूप में काम कर रहा है। इसके अध्यक्ष नवीन शर्मा हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि इस ग्रुप के मायने क्या हैं, लॉकडाउन, कोरोना काल, लोगों की जीवन शैली, लोगों का बिजनेस, उसको लेकर उनका नज़रिया क्या है। हमारे साथ में स्काइपे पे जुड़ रहे हैं RBPG के अध्यक्ष नवीन शर्मा। जो प्रवासी हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, और कोरोना काल के अंदर जिस रूप में पूरा माहौल है कारोबार का, व्यापार का, उसकी पड़ताल करनी ज़रूरी है। और आपकी नज़र से हम समझना चाहते हैं किस रूप में देख रहे हैं कोरोना के इस काल को, ख़ास तौर से तमाम जो प्रवासी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, भारत के बाहर रहकर कोरोना के इस काल को किस रूप में आप देख रहे हैं, देश के अंदर और देश के भीतर। नवीन जी। नमस्कार विशाल जी, नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रिका टीवी में इनवाइट करने के लिए। आप मुझे ढंग से सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कोरोना एक महामारी है जो सारे विश्व में है, चाहे भारत हो, चाहे दुबई हो या अमेरिका हो, ब्राजील हो, सब जगह है। ये महामारी किसी भी नस्ल को नहीं देख रही है, किसी भी कंट्री को नहीं देख रही है। इसका असर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम सब एक साथ हैं। तौर तरीके इसको डील करने के लिए मोर और लेस सब जगह सेम ही है। हर जगह लॉकडाउन है। दुबई में भी लॉकडाउन हुआ था जहां हम RBPG हैं। अब मोटा मोटा वहां भी अनलॉक हो गया है, लेकिन केसेस मोर और लेस वहां आते रहते हैं। प्रवासी भारतीय काफी जोर से अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस तरह से कोविड क्राइसिस के अंदर रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स आई थी, उससे भी कहीं ज्यादा फ्लाइट्स इस दौर में आ रही हैं जी। आप रोज न्यूज में सुनते होंगे, एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट हमेशा आती है। एंड सब लोग जो है भाईचारे से काम कर रहे हैं, और सब लोगों का एक ही बात है कि अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को ही कुछ कसर नहीं होनी चाहिए जी। ये तो रही कि कैसे उन लोगों की जो ज़रूरत है, उनकी समस्या है, उसको कैसे देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ मुद्दा और थोड़ा सा मैं व्यापक करना चाहता हूँ। ग्लोबल इम्पैक्ट है कोरोना का। क्या कुछ विदेशों के अंदर स्थितियाँ, देश के अंदर स्थितियाँ, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, नज़रिया क्या है, देश के लिए आने वाला वक्त है वो किस रूप में होगा, और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? आपके ग्रुप ने इस बारे में क्या कोई चर्चा की है? हमारा ग्रुप RBPG, वो मैं कह सकता हूं कि सब प्रवासी राजस्थानियों का ग्रुप है जी। इसने काफी पहल की है। हम भारतीय दूतावास के थ्रू, भारत के मंत्रालय के थ्रू, UAE गवर्नमेंट के थ्रू लगातार संपर्क में हैं। हमारे चेयरमैन GR मेहता जी, हमारे डायरेक्टर्स, सब लोग मिलकर इन एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। और अभी तक मुझे खुशी है कि हम लोगों ने 800 के करीब प्रवासी राजस्थानियों को इंडिया से यहाँ भेज दिया है। इसके अलावा हमारे ग्रुप ने उनको एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जहाँ एक मजदूर जो वहाँ मजदूरी करने गया है, या एक अकाउंटेंट जो वहाँ नौकरी करने गया है, जिनके साधन नहीं है, आपको उन लोगों को वहाँ क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थानियों ने एक दूसरे के घर सबके लिए खोल दिए हैं। अगर किसी को क्वारंटाइन है और उनकी जगह की कमी है या पैसे की कमी है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस ढंग से काम कर रहे हैं कि कोई भी प्रवासी को किसी भी तरह का इस चुनौती भरी का जो टाइम चल रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं हो। ये तो नॉट ओनली कोरोना का टाइम तो निकल ही जाएगा, पर इस बहाने जो भाईचारा हम सब लोगों का बढ़ रहा है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जी। आने वाले दौर में
इकोनॉमी का जो क्राइसिस है वो तो अभी तो चल ही रहा है कोरोना काल में, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर भी अपना असर दिखाएगा। ऐसे में जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो अलग अलग जगह अपना बिजनेस कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं आने वाले दौर को, और अपनी रूप में वो तैयारियां किस रूप में कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, राजस्थान सरकार के साथ में भी आपका लगातार संवाद है, वो हुआ है, एनआरआईज के साथ में मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। कौन से ऐसे बड़े सुझाव हैं वो आप देना चाहेंगे? उनको तो आपने दिए हैं, लेकिन जनता को के बीच में वो लाना चाहते हैं। कौन से ऐसे बड़े काम है वो करने की ज़रूरत है इस वक्त में? सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, एंड स्पेशली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने 10 मई को पूरे प्रवासी भारतीय, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट में बट पूरे जो दुनिया में जो प्रवासी राजस्थानी है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से संबोधित किया। उन्होंने सुझाव मांगे और सुझाव के साथ सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें जो दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स हैं, रिपेट्रिएशन है, और ये सब चीजों पे बराबर काम चल रहा है। सब जो संस्थाएं हैं, चाहे वो यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, या ऑस्ट्रेलिया में हो, या दुबई में हो, सब जो है राजस्थान जो गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं धीरज श्रीवास्तव जी जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने सारे राजस्थानियों को इस संकट के घड़ी में एक कर दिया है। नवीन जी, मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके सामने भी वो चुनौतियाँ होंगी कोरोना काल में, और राजस्थान के संदर्भ में आपके सुझाव क्या हैं, और उन लोगों ने क्या कुछ अपने बिजनेस को लेकर नया इन्वेंशन किए हैं, नए प्रयोग किए हैं, कैसे वो अपने आप को महफूज रख रहे हैं, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, और राजस्थान के संदर्भ में उनकी भूमिका आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं? सीधा सवाल ये कि क्या राजस्थान के अंदर अब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एनआरआईज की भूमिका है, वो बड़ी भूमिका उनको निभाने की ज़रूरत यहाँ पर लगती है? अगर हाँ, तो फिर सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इस समय एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण संकट के दौर से गुजर रही है, और ये ट्रू, हम दुबई में रहते हैं, हम वहां भी देखते हैं कि चुनौतियां बड़ी हैं। राजस्थान सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। अभी एक वेबिनार पे हमारा संपर्क हुआ, और राजस्थान ने जो डेटा हमें बताया कि ना तो यहाँ लैंड की कमी है, ना यहाँ पर इतना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में जो उन्होंने बताया, कैसे हवेलीज का काम हो रहा है, कैसे जो है कॉरिडोर बन रहा है जो दिल्ली से और बॉम्बे जाएगा, उसके साथ में जो इंडस्ट्रीज आने वाली है, स्पेशली मार्बल जिसके लिए हम बहुत फेमस है। इससे ज्यादा जो सुन के मुझे खुशी हुई वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट में राजस्थान में बहुत काम हुआ है। एंड मुझे ये कहते समय बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट से जो प्रवासी हैं, हमारा संगठन है, उनके लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कई क्षेत्रों में आने वाला है, ज्यादा बिकॉज अभी एमओयू की स्टेज पर है, मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान जैसा कहीं नहीं है। इसमें जो सरकार ने जो नई स्कीम ली है, स्पेशली जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट की जो न्यू स्कीम्स आई हैं, और जो लैंड बैंक के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, वो ऐसा कहीं नहीं है। और ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो उन्होंने अफसरशाही जो हुआ करती थी, जब मैं 22 साल पहले दुबई गया, लेकिन अभी जो अफसरशाही और जो कंट्रोल राज था, जिसे अपन इंस्पेक्टर राज कहते हैं, उसके अंदर भी काफी कुछ बदल चुका है। और राजस्थान सरकार ने पॉइंट हमें बताया है कि कैसे तो अनुदान की राशि आप ले सकते हैं, कितने समय में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और इन सब चीजों के उन्होंने बोला एक स्टेप करके तो देखिए, आप एक स्टेप करके तो देखिए, अगर हम आपको 2 स्टेप नहीं करें तो बात नहीं होगी। राजस्थान के पास स्किल पावर है, सॉफ्ट पावर है, यहाँ की धरोहर है, यहाँ की संस्कृति है, एंड में बहुत ही मुझे खुशी है कि इन सब की चीजों को जो एक बिजनेसमैन को चाहिए, जब राजस्थानी प्रवासी बाहर जाकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे अच्छे बिजनेस के माहौल में राजस्थान के अंदर आना हमारे लिए बहुत ही खुशी होगी। और हमारा ग्रुप CII से एक MOU करने वाला है, जिसमें तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी दिक्कत होती है
वो वहां दूर भी हो जाएगी। जी। बड़ा संकट इस विशाल देश जी, आप के मुझे सुन जी सकते हैं? जी जी नवीन, मैं आपको सुन पा रहा हूं और मेरा सवाल मैं ये विशाल करना जी, चाह रहा हूं आपसे। जी आप बिल्कुल, मुझे सुन आपकी आवाज़ सकते आ हैं? रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है लेबर की उपलब्धता, स्किल्ड लेबर की उपलब्धता। और पूरे देश के अंदर, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर ये संकट है कि लोग इधर से उधर हुए हैं, जो स्किल्ड लेबर है या लेबर है वो इधर से उधर हुआ है। ऐसे में बड़ा चैलेंज है ये लेबर का जो माइग्रेशन है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? लेबर का माइग्रेशन से बहुत तकलीफ होने वाली है, बिकॉज एक बार जब लेबर अपनी अपनी स्टेट में जो गई है, उसको वहां वापस आने में और दोबारा करने में 2 से 4 महीने तो लग ही जाएंगे। तो जी मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, और सफर इस तादाद में करेगी कि ये नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। एंड इसके बारे में अभी कोई प्लान काम नहीं करेगा, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज की जो लेबर है वो जब तक वापस नहीं आएगी, जब तक दोबारा सेटल नहीं होगी, तब तक आगे काम नहीं होगा। राजस्थान में कई बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं मिडिल ईस्ट में हूं और हमारे कई ट्रस्टी जो आरबीपीजी के 30 ट्रस्टी हैं, उसमें से 5-6 कारपेंट्री से रिलेटेड हैं। राजस्थान का जो कारपेंटर है उसकी पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। वो जो कारपेंटर हैं उन्होंने सिर्फ दुबई ही नहीं बनाया है, मैं कह सकता हूँ नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाकर उन्होंने अपना हुनर को बनाया है। जी तो राजस्थान के अंदर जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको वो राजस्थान में अगर वापस आएंगे और वापस आके इंडस्ट्रीज अगर खोलेंगे, तो मुझे लगता है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो पहले से और बड़े होंगे। जी। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर लेबर की कमी है, लेकिन एक खूबी ये भी हुई है कि तमाम लोग हैं अपने गाँव में लौटे हैं, अपने शहरों में लौटे हैं इस कोरोना काल में, और उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो वापस उस रूप में जाना नहीं चाहती, हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर काम नहीं करना चाहती। ऐसे में एक बड़ी आबादी, एक स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर हमारे पास में गाँव में बड़ी तादाद में मौजूद है। तो रूरल डेवलपमेंट और रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक अपने आप में बहुत बड़ा रास्ता है, वो भी खुल सकता है। क्या इसको लेकर आपका नज़रिया है, और क्या इसको लेकर सरकार को कोई सुझाव या सरकार से कोई डिमांड आपकी? हमारा सुझाव ये है कि अगर सरकार एक माहौल पैदा करे, हमें सीकर, चूरू, झुंझुनू इस सेक्टर से बहुत कारपेंटर्स दुबई जाते हैं और दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, लेकिन अगर वो ज्वेलरी के क्षेत्र में अगर कोई नई स्कीम लेके आए, वो अगर फर्नीचर से रिलेटेड क्षेत्र में अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, या जो मार्बल के बिजनेसमैन दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां अगर कोई मार्बल से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है, तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वो ब्रांच खोलने से नहीं करेंगी। लाइक मेरा ग्रुप जो अलशिरावी ग्रुप है, उसकी ज्वेलरी भी है, उसका मार्बल भी है। अगर हमें सारे कारीगर्स एक ही जगह मिल जाते हैं तो हम भी नहीं हिचकिचाएंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने का जब जहाँ लेबर मिलती है, जहाँ कामगार मिलता है, वो अगर रेडीली भी मिल जाता है, तो मुझे लगता है राजस्थान के गांव में जो तरक्की होगी वो अपने आप में एक उदाहरण बन जाएगा। जी। और मुझे बताया गया है कि आप दुबई के अंदर वहाँ पर रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने से यहाँ पर हैं, और परिवार भी बटा हुआ है, दुबई के अंदर हैं, आपके परिवार में बिटियाँ हैं, यहाँ आप और आपकी वाइफ हैं। ये ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को देख रहे हैं? मैं जब राजस्थान पत्रिका पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, राजस्थान पत्रिका में जब न्यूज़ देखता हूँ कि जो ये लेबर, जो माइग्रेंट पीपल आ रहे हैं, उनका दुख देखते हुए मेरा दुख कुछ नहीं है। मैं यहाँ आया था क्योंकि मेरी मदर जो थी वो थोड़ी बीमार थी, वो मेरे साथ दुबई रहती थी, उनका मन किया मुझे राजस्थान जाना है, तो वो यहाँ आई। उनके साथ मैं और मेरी वाइफ आए, और जो अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई। मेरी बेटी अकेली है 2 महीने से, एंड बहुत मुश्किल है उसको रहना। हम उनको भी संभालते हैं, बड़ा मुश्किल जीवन हो रहा है। अब बस यही उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। और लेकिन जब सबकी दुख की स्टोरी में सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। जो साथ अगर जो कवरेज आप तो दे रहे हैं, जो देश की स्थिति है,
मुझे लगता है सारा देश, सारा विश्व एक साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं नवीन हमारे शर्मा जी। ग्रुप के बारे में, जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं सब अपने ग्रुप के बारे में 1 मिनट और लूंगा। जी। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप एक रिकॉग्नाइज ग्रुप है जो दुबई में बेस्ड है। इसके फाउंडर हैं श्री दिनेश कोठारी जी, जी.आर. मेहता जी एंड केशव कोठारी जी एंड अशोक उड़ानी जी भी हमारे डायरेक्टर हैं। हम 1000 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं। हम बहुत कुछ राजस्थान के साथ मिलकर करना चाहते हैं। हम बहुत लोग जो हमारा राजस्थान के रूट्स हैं और बिना रूट्स के कोई तरक्की नहीं कर पाता है जी। हम चाहते हैं कि राजस्थान में एजुकेशन सिटी बने। हम चाहते हैं राजस्थान और दुबई में आपस में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो। और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो सब चीजों में सब कुछ। एंड पत्रिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिनको आज मुझे टीवी पे लिया है। एंड शुक्रिया सब। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी। दरअसल आप जो आपकी एक्सपर्टीज़ है और आपकी जो विशेषज्ञता, आपका जो एक्सपोजर है और इस ग्रुप का जो राजस्थानी है, दुनिया भर के अलग अलग कोने के अंदर बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों की भूमिका होनी चाहिए इस वक्त में राजस्थान के नवनिर्माण में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के नवनिर्माण में। और आपकी जो विशेषज्ञता है और आपने जो हासिल किया है वो इस वक्त में अगर देश को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा तो तस्वीर का रुख है वो बदल सकता है। कोरोना की जो दुखद खबरें हैं वो आने वाले वक्त में उसमें गुड न्यूज़ है, वो कंटेंट बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नवीन शर्मा जी हमारे साथ में थे और उनसे हमने बात की राजस्थान की संभावनाओं के बारे में, चुनौतियों के बारे में, और जो प्रवासी राजस्थानी जिस रूप में देश दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं वो कैसे देखते हैं इस संकट को और क्या कुछ कर रहे हैं।